Today I will discuss I think physics का फर्स्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आज मैं आपके लिए फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स लेके आया हूँ, जो कि फिजिक्स की थोड़ी सी अलग ब्रांच है, जिसकी स्टडी आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का बहुत हैवी पार्ट है। तो मैं आपको बता दूँ कि 10+2 आई थिंक 12th क्लास के लिए 70 मार्क्स में से ये जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स आते हैं वो 13 से 15 मार्क्स के आते हैं। और हाई स्कूल आई थिंक 10th क्लास के लिए ये फिजिक्स के 24 और 27 मार्क्स में से 7 और 8 मार्क्स का आता है, जो कि हैवी पोर्शन है फॉर बोथ 10th एंड 12th दोनों के लिए। तो चलिए मैं आज आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि पहले तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होती क्या है। रे ऑप्टिक्स मीन्स जिसके अंदर रेस की बात करेंगे विद ऑप्टिक्स के साथ, जिसमें हम लोग मिरर और लेंस के साथ में रेस के कुछ फॉर्मेशन करवाएंगे। एंड वेव ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग वेव के साथ में ऑप्टिक्स की चीज़ें को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब बात आती है कि रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट जो है वो लाइट, व्हाट इज लाइट, और लाइट के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन हिंदी प्रकाश का वर्तन और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन है क्या। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि हमको किस किस टॉपिक्स की स्टडी करनी है। लाइट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है वो आपके सामने लेके चलते हैं। सो कम विद मी, सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। माय टॉपिक इज लाइट। इन लाइट चैप्टर टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो डिस्कस करेंगे। देन आता है स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स। स्फेरिकल मिरर क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यू डेफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर चलते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बोथ, दोनों के लिए क्या रिलेशन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साइन कन्वेंशन, कैसे साइन लेने हैं अलग अलग मिरर के लिए और कैसे उसको अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट लास्ट में आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये हर टॉपिक में आपके रहेगा, आई थिंक इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ऐसे ही डिस्कस करेंगे, इसकी प्रूविंग हम लोग बाद में समझते हैं। तो चलिए पहले आप लोग टॉपिक नोट्स कर लें जिससे हमको बताने में इजी हो जाए, और वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे और आज फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लाइट। आई थिंक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक अस सीन कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड। लाइट एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जिससे हम लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं। लाइट इज डिटेक्ट फ्रॉम आवर आईज, और हम इसको कैसे महसूस करते हैं, अपनी आंखों से। आंखों से ही हम जान जाते हैं कि लाइट है या नहीं है। तो लाइट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आता है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सारे टॉपिक्स उतार लें। फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, टॉपिक्स उतारते रहिएगा, उसके बाद वन बाय वन हम टॉपिक देखते रहेंगे कि क्या इसके बाद आता है और क्या डिस्कशन हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि उसको करना ही करना है। तो फर्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द लाइट रे इंसिडेंट इन एनी सरफेस एंड सेंड बैक इन सेम मीडियम अदर डायरेक्शन। अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट पे और वो किसी डायरेक्शन में चली जाती है लेकिन उसी मीडियम में जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लिया कि ये मिरर है, शीशा, कोई लाइट डाली, लाइट आने के बाद ये क्रॉस ना हो, आई थिंक कि ये क्या ट्रांसपेरेंट ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, मींस इसको सेंड बैक कर देगा। ये जो सेंड बैक की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले आप लोग नोट डाउन कर लें इस लाइट की डिफिनेशन को। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखिए द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सेम मीडियम एंड अदर डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन मिरर सरफेस। प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कैसे कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग फिगर से डिस्कस करते हैं कि कैसे प्लेन मिरर के ऊपर हम लोग एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं और लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो पहले हम लोगों ने एक प्लेन मिरर ले लिया। मिरर का मतलब जानते हैं क्या होता है, मिरर मीन्स वो जिसके एक साइड तो
सिल्वर कोटेड रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है और अदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि रिफ्लेक्ट कर जाता है, इस वजह से उसको मिरर कहते हैं। तो हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। अब इससे क्या होगा कि लाइट जो होगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, आई थिंक ट्रांसफर नहीं कर पाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इफ एनी इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन अ पॉइंट, कोई एक प्लेन मिरर ले लिया हम लोगों ने और एक इंसिडेंट रे आती है, कोई एक पॉइंट पे इंसिडेंट आई थिंक फॉल करती है, उस पॉइंट पे हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या ले लिया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, नॉर्मल, जो कि इस सरफेस का 90 डिग्री। इस सरफेस के 90 डिग्री लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो लाइट आएगी, अब ये जो लाइट आएगी वो क्या करेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, सेंड बैक हो जाएगा। तो ये लाइट कहां से, यहां चली जाएगी। इस लाइन को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन नॉर्मल। तो ये वाली को क्या हो जाएगा, नॉर्मल, क्योंकि ये प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर है। जो लाइट रे हम लोग फॉल करवाते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट आई थिंक फॉल करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या फिर ओरिजिन। आई थिंक मान लिया कोई एक प्लेन मिरर पे एक लाइट आई, फॉल करी, जहां पे फॉल करेगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट या ओरिजिन। और उस ओरिजिन से जो लाइट सेंड बैक हुई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो जो रे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब बात आती है इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। तो अब बात ये हो गई कि प्लेन मिरर था, इंसिडेंट रे इंसिडेंट कराया हम लोगों ने और वो सेंड बैक हो गई। सेंड बैक की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे होगी वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन मिरर। देन अब बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ में आता है इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, all point all ray lie on the same point same plane। incident ray normal और reflected ray all ray lie on same point same plane। ये तीनों रे जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं और एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आता है, देखिए इसका फर्स्ट था जो कि रेज थी, तीनों रेज जो होती हैं वो सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। सेकेंड आता है पॉइंट, आई थिंक सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे से एंगल बना रहा है आई, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रहा है आर, वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। आई थिंक जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल से वो सेंड बैक हो जाएगी, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स। अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ ये फिगर्स बना के और प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रीशियस और वेरी इजी टॉपिक्स। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर whose one side is silver coated red oxide and other side is reflecting surface। मिरर जो होता है आई थिंक स्फेरिकल मिरर वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। हॉलो स्फीयर मींस कोई एक गोले की एक चीज ले लीजिए, उसका एक पार्ट, आई थिंक ये वाला पार्ट हमने ले लिया, जिसका एक साइड जो होता है वो सिल्वर कोटेड रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है और अदर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो हमने एक साइड पे इसकी क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। आई थिंक अब इसके ऊपर कोई भी लाइट डालेंगे तो ये इधर से उधर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगी, ट्रांसफर लाइट नहीं होगी, बिकॉज पॉलिश हो गई है। अब जो ये वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अगर लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करके चली आएगी। दिस कॉल्ड इज
स्फेरिकल मिरर। अब बात आती है इसके टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। सो अब डिस्कस करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ये समझ में आ गया। देखिए अगर हम लोग इसको इरेज कर दें तो ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, मिरर। ये किस चीज का पार्ट है, हॉलोस्फीयर का पार्ट है। क्या है इसके अंदर, फर्स्ट एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अदर साइड जो है वो सिल्वर कोटेड रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी हुई है, जिससे ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर बन जाता है। देन टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर विच टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ द मिरर। टूवर्ड्स द सेंटर मीन्स कैसे कहेंगे, जो इसका सेंटर होता है उसके टूवर्ड्स ये अपना सेंटर बनाता है। चलिए भाई इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले एक पार्ट ले लेंगे और उसको बताएंगे क्या होता है। तो हमने ले लिया मिरर, इसके क्या कर दिया, पॉलिश। अब ये मिरर बन गया। अगर ये इस साइड होगा, आई थिंक कि पॉलिश के इस साइड टुवर्ड द सेंटर होगा, ये इसका सेंटर जो हॉलोस्फीयर होगा वो किस साइड ओपन होगा, लेफ्ट साइड। अगर हॉलोस्फीयर लेफ्ट साइड ओपन होता है तो वो कैसा होता है मिरर, कॉनकेव मिरर। अगर देखिए इसको आई थिंक फुल ड्रॉ करते हैं तो ये किस साइड ओपन होता है, राइट लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड मिरर होता है जो भी मिरर, वो मिरर क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर जो हो जाएगा वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, बिकॉज इसका जो होता है सेंटर वो टुवर्ड द मिरर होता है। मिरर ये है और उससे पहले इसका सेंटर होता है। और ये जो है वो क्या है, सिल्वर कोटेड रेड ऑक्साइड पॉलिश्ड होती है। और ये जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं, आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर विच अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर। जो इसका सेंटर होता है वो मिरर के बाद में आता है। आई थिंक ये जो ओपन होता है वो राइट साइड ओपन होगा मिरर के, हॉलोस्फीयर के जो राइट साइड ओपन होता है वो क्या कहलाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ऐसे ले लिया तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। अगर ये इस साइड हो जाएगा तो जो राइट साइड ओपन होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। जो लेफ्ट साइड ओपन होता है वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। चलिए भाई इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसकी जो पॉलिश होती है वो इस साइड होती है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो ये होता है। तो ये हो गया सिल्वर कोटेड पॉलिश्ड, और ये जो हो गया वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई थिंक कि इसके अंदर जो इमेज बनेगी या फिर इसका जो सेंटर होगा वो मिरर का राइट साइड में बनेगा और कॉनकेव वाले में जो सेंटर होगा वो मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं फिफ्थ डेफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो हम लोग स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर और प्रिंसिपल फोकस। देन इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने के लिए पहले हम लोग एक मिरर ले लें और उस मिरर के बारे में पूरा सारे टॉपिक्स, सारे जो पॉइंट्स हैं उसी के अंदर निकल आएंगे। तो चलिए हमने एक हॉलोस्फीयर ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया फॉर एग्जांपल, जो कि एक बीच लाइन से गुजर रही है। इसका जो मिड पॉइंट होता है मिरर का वो कहलाता है पोल। इस मिरर को जब ओपन करेंगे, आई थिंक ये हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर का पार्ट है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर कहीं यहां पे आएगा। ये जो पॉइंट होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इन दोनों के बीच की जो हाफ डिस्टेंस होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब ये वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये आई थिंक कि ये जो कर्व है मिरर का उसको बोलते हैं अपर्चर। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स के डेफिनेशन भी लिखेंगे और सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देख लिए पास, पहले आप लोगों का क्या है पोल। चलिए पोल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, आप लोग भी नोट कर लें। पोल इज अ मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है सर ये कर्वेचर क्या होता है? जो ये कर्व है इस पार्ट को बोलते हैं कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का ये वाला पॉइंट इससे रिलेटेड क्या होता है? तो ये हो गया सेंटर, किसका सेंटर? कर्वेचर का सेंटर। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, आई थिंक दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आती है बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस पूरे गोले का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। देन बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। और इसको हम लोग किस चीज से लिखेंगे? आर से। या तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज जो स्फीयर की रेडियस होती है वही तो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में स्मॉल एफ। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ फ्रॉम पोल ओ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल विद प्रिंसिपल फोकस एक्सटेंडेड बोथ साइड। ऐसी लाइन जो कहां कहां से जाती है? पोल से, प्रिंसिपल फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिसको हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर, ये वाला जो कर्व होता है वो कहलाता है अपर्चर। आई थिंक ये भी कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी इज कॉल्ड अपर्चर। इस पूरे गोले का जो डायमीटर होगा और उसका जो पेरिफेरी या कि पेरीमीटर होगा वो क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। या फिर ये भी कहें द कर्व ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द कर्व, ये जो मिरर है इसका जो कर्व होगा दिस शेप इज कॉल्ड अपर्चर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, आता है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। आप लोग नोट करते रहिएगा और ऐसे ही फिगर्स को बना के सारे पॉइंट डिस्कस करते रहिएगा और बुक में डेफिनेशन देख के तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। R means radius of curvature, F means focal length. Focal length is equal to the half of the radius of curvature. Means F जो होता है focal length वो होता है radius of curvature का आधा।
फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अब इसको प्रूव कैसे किया जाए कि कौन से लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए, दोनों लेंस के लिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो कोई एक हम प्रूव कर दे रहे हैं और उसी तरह आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं रिलेशन, फिर से समझ लीजिए। फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या तो ये भी हम कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए भाई अब एक डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आई थिंक आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ मीन्स फोकल लेंथ। किस लेंस के लिए? फॉर कॉनकेव लेंस, नहीं मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जो लेफ्ट साइड ओपन होता है वो क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। जो राइट साइड ओपन होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा हम लोग को मिरर लेना है जो कि लेफ्ट साइड ओपन हो, बिकॉज हम लोग किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे पॉलिश कर दिया, बिकॉज अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो ये मिरर नहीं कहलाएगा। ये वाली जो लाइन हो गई वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट होगा वो कहलाता है पोल। मान लिया कि कोई इंसिडेंट रे आती है और इस पे इंसिडेंट करती है। इंसिडेंट जो रे आती है वो इंसिडेंट करने के बाद कहां से मीट करती है? प्रिंसिपल फोकस से। ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की जो हाफ डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल फोकस। तो चलिए मान लिया कि कोई एक रे आई। लिसन मी, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है और वो इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट साइड से ही करता है, कभी रे राइट साइड से नहीं आएगी, हमेशा लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट होगी। तो लेफ्ट साइड से मिरर पे एक रे पड़ती है, इंसिडेंट रे, जो कि जिसको मान लेते हैं ओ ए। इंसिडेंट हुई, ये क्या है? मिरर। तो आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट हो नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगा? ये प्रिंसिपल फोकस पे, बिकॉज जितनी भी रेज आती हैं वो कहां पे मीट करती हैं? प्रिंसिपल फोकस पे मीट करती है। तो ये चला जाएगा प्रिंसिपल फोकस पे। क्लियर? अब इन जो पॉइंट पे ये आता है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो यहां से क्या हम लोग डाल देंगे? नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वाली लाइन जो हमने किस पॉइंट से डाल दिया? ये लाइन को आप लोग मान सकते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जो फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन मिरर, क्या होता था? इंसिडेंट रे आई, फिर नॉर्मल, फिर रिफ्लेक्टेड रे आई। तो इसी तरह इंसिडेंट रे आई और क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल, जो कि कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल आई हो जाएगा। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, इसके पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो पैरेलल होगी, जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? इंसिडेंट रे कहलाएगी। तो आई थिंक ये भी एक इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो इसके जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? एंगल आई। एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं हम लोग कि रिलेशन क्या निकालना है हम लोगों को? प्रूफ करना है F इज इक्वल टू R अपॉन 2। ये प्रूफ करना है। कैसे लेके आएंगे? किस लेंस, किस मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये वाला पॉइंट हमने मान लिया कि ये क्या है? P है, बिकॉज ये पोल है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकल लेंथ। OA इज अ इंसिडेंट रे, AF इज अ रिफ्लेक्टेड रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? R, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। फिर डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और पोल, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? F। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो F कहलाएगी। चलिए अब बात आती है कि इनके उससे बात करते हैं। अगर आप लोग देखें इन ट्रायंगल ACF में, ये वाले ट्रायंगल में देखिए ACF में,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो वेरी वेल कि एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल CAF। ये वाला एंगल इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहलाता था, I इज इक्वल टू R, मीन्स I बराबर R इक्वल है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या है, ACF I और CAF R, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट बात आती है, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल OAC इक्वल टू एंगल ACF। ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है। कोई पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन कट करती है तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट I बराबर I। अब बात आती है, ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, तो चलिए इसकी और इसकी भी बात करते हैं हम लोग। एंगल OAC इक्वल टू एंगल CAF। ये एंगल बराबर ये हो जाएगा, बिकॉज I इज इक्वल टू R, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया है। OAC इक्वल टू CAF फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया। अगर ट्रायंगल में कोई तीन चीज इक्वल होती हैं तो वो एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस इक्वल है। फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रुएंस हो या ना हो, कोई दो एंगल इक्वल तो उनके सामने की जो साइड होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। एंगल R इक्वल टू एंगल R, तो एंगल R के साथ I के सामने की साइड क्या है, AF, एंगल R के सामने की साइड क्या है, CF। देन AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF। एनी प्रॉब्लम? अगर R और I बराबर हैं तो R के सामने की साइड जो होगी और I के सामने की साइड जो होगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो I के सामने की साइड क्या आ रही है, AF, R के सामने की साइड क्या आ रही है, CF, तो AF इज इक्वल टू CF हो जाएगा। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका अपर्चर, आई थिंक जो इसका कर्व है वो बहुत स्मॉल हो, बहुत ज्यादा छोटा हो। अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो क्या करेंगे, देखिए F aperture is so small। अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो जो AF होगा वो PF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताइए, एनी प्रॉब्लम? और AF किसके बराबर आ रहा है, CF के, तो यानी कि PF बराबर क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? फिर से एक बार देखिए, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। I के सामने की साइड AF, R के सामने की साइड CF, तो F बराबर CF आ जाएगा। अब बात आती है कि ये जो अपर्चर है, आई थिंक जो ये कर्व है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा स्लो है। लेट इफ अपर्चर इज सो स्मॉल, तो अगर अपर्चर बहुत स्मॉल होगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, आई थिंक कि बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल हो जाएगा, आई थिंक AF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। तो F बराबर PF हो जाएगा। और AF ऑलरेडी किसके इक्वल है, AF बराबर CF, तो CF अब किसके बराबर हो जाएगा, PF के। इतना समझ में आ गया? चलिए अब बात आती है अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए PC इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, CF प्लस PF। कोई प्रॉब्लम? यहां से यहां तक की क्या है, PC। फिर ये अगर दोनों की बात करें तो इनके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है CF, दूसरा आता है PF। CF की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF, बिकॉज ये और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, PF इज इक्वल टू CF। तो जहां पे CF होगा वहां पे क्या लिख देंगे, PF प्लस PF, तो कितना हो गया 2PF। और यहाँ कितना हो गया, PC इज इक्वल टू 2PF। PC की जगह पे है क्या, PC इज इक्वल टू R, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। PF की जगह पे है क्या, F, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2F। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। प्रूव्ड। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि क्या बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। रिलेशन बिटवीन R एंड F फॉर कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एक कॉनकेव मिरर ले लिया,
कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो कि लेफ्ट साइड ओपन होता है, जिसका सेंटर मिरर के लेफ्ट साइड होता है, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ द पार्ट। ये हो गया पॉलिश्ड हो गई बिकॉज वो मिरर हो, वरना रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहेगा। कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया जो कि कहां से जाती है, पोल से जाती है, जिसका पूरे स्फीयर का सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, आई थिंक हाफ डिस्टेंस जो होती है, वो कहलाती है प्रिंसिपल फोकस, एफ हो जाएगा। कोई एक इंसिडेंट हमने ले लिया ओ ए, एक इंसिडेंट आई, एक इंसिडेंट रे आई, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज ये पॉलिश्ड है तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। जब ये इंसिडेंट करेगी तो कहां से होती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। जहां से भी वो इंसिडेंट कर रही है, आई थिंक वो पॉइंट कैसा हो जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन मिरर वाले में कि अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो जिस पॉइंट से आती है उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है और उसी पॉइंट से उसका एक नॉर्मल आता है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये वाली जो लाइन हो गई वो क्या हो गई, नॉर्मल। आई थिंक इस पॉइंट का 90 डिग्री। क्लियर। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल है तो इसकी जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो भी कहलाएगी क्या, नॉर्मल। तो ये वाली लाइन जो होगी वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये वाली लाइन नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। अगर नॉर्मल से एंगल बनाती है तो वो एंगल कैसा होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। देखिए आई इज इक्वल टू आई, वो तो दिख रहा है बिकॉज आई बराबर आई हुआ ही है, कहने की क्या जरूरत है। या तो ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर पैरेलल लाइन कोई एक लाइन कट करती है, जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, इक्वल, आई थिंक अल्टरनेट एंगल होता है। तो हम लोगों ने ये ले लिया। फिर आई इज इक्वल टू आर हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता कर लिया, उसमें स्टडी की कि आई इज इक्वल टू आर होता है। आई इज इक्वल टू आर, ये भी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आ गया। अब बात आती है ये ट्रायंगल की बात करें, अगर ये और ये एंगल इक्वल होंगे तो इनके सामने की साइड एंगल इक्वल होगी, बिकॉज वो रूल क्या होता है, इक्वल साइड इक्वल एंगल का। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इक्वल साइड इक्वल एंगल। ये कैसे आया है, अगर I बराबर R है तो R के सामने की साइड CF हो जाएगी, I के सामने की साइड AF हो जाएगी, तो AF बराबर CF हो जाएगा। ये बात आ गई। अब अगर हमने मान लिया कि इसका जो कर्व है मिरर का वो बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है, आई थिंक कि प्लेन मिरर की टाइप का है। अगर प्लेन मिरर के टाइप का है तो उसका फोकस वहीं पे हो जाएगा। तो प्लेन मिरर अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो f इज इक्वल टू पी एफ नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक ये बिल्कुल नॉर्मल कर्व हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और f बराबर पी एफ आ जाएगा। इट्स अ रूल। अगर f बराबर पी एफ आता है तो f किसके इक्वल था, सी एफ के, तो पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। अब बात आती है पीसी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट हम लोग देखें तो पीसी इज इक्वल टू क्या है, सी एफ प्लस पी एफ। पीसी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ हम लोगों ने रख दिया। पीएफ की जगह पे सीएफ और सीएफ की जगह पे पीएफ, तो जहां पे सीएफ था वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, पीएफ। पीएफ और पीएफ क्या हो गया, 2pf। अब पीएफ आ कितना रहा है, पी से एफ की जो बीच की डिस्टेंस आ रही है वो एफ आ रही है, मींस फोकल लेंथ। पी से सी के बीच जो डिस्टेंस आ रहा है वो आर आ रही है, पीसी की जगह पे क्या रख दिया, आर। आर इज इक्वल टू 2f आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के उस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, आता है साइन कन्वेंशन। देखिए हमने सिर्फ आपको कॉनकेव मिरर के लिए बताया है, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा देन मैं उसकी वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी और आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में अगर बात करें तो कैसे हम लोग को सारे साइन लेने हैं, कैसे डिस्टेंस मेजर करनी है, किस तरह से किस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे और कौन से नेगेटिव लेंगे कौन सा पॉजिटिव लेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसी तरह हम लोगों ने कोई एक मिरर ले लिया, फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट हो, ये वाली जो लाइन होगी, आई थिंक वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट हो गया वो क्या कहलाएगा, पोल। ये जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं, एनी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, कोई भी डिस्टेंस कहीं से भी मेजर होती है वो कहां से होती है, पोल से। अगर मान लिया ये सी है, आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से। फिर मान लिया कि अगर ये एफ है तो इसके डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। अब बताती है पोल के अपोजिट, आई थिंक कि अपोजिट मतलब ये बात कर सकते हैं कि इन द डायरेक्शन
राइट साइड होगा तो ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगा तो ऑल थिंग्स आर नेगेटिव, अपर साइड होगा तो ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, लोअर साइड आई थिंक बिलो होगा तो ऑल थिंग्स आर नेगेटिव। कोई भी चीज प्रिंसिपल पोल के राइट साइड जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड होती है उसको मेजर करते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ऊपर होती है फॉर एग्जांपल कि मान लिया कि अगर कोई हमारे पास यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैंडल ले लिया, तो अगर कैंडल है तो उस ऊपर की तरफ डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव। कोई ऐसी भी हो सकता है कि हम लोग नीचे से ले रहे हैं, अगर नीचे से लेंगे तो नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की और मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, चलिए मिरर फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। पहले आप लोगों को कुछ एक आध क्वेश्चंस इसके बेस पे भी लगा देते हैं। R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2, बोथ आर सेम थिंग। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए बिकॉज हाई स्कूल में इस क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, 12th क्लास में भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका आता है रिलेशन बिटवीन R एंड F। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। R जो दिया हुआ है हम लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल। R जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर, कह रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड करिए। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, R/2। R की जगह पे हम लोगों ने रखा 20/2, डिवाइड किया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई मिरर की। अगर आपसे यही चीज कह दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने आपको क्या बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो लेफ्ट साइड ओपन होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो राइट साइड ओपन होता है। कॉनकेव मिरर की ऑल थिंग्स आर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सारी चीजें कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती हैं। और कॉन्वेक्स की प्रिंसिपल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव, फोकल लेंथ वो पॉजिटिव, इमेज की डिस्टेंस वो पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल लेंथ। आई थिंक कि बोथ मिरर के लिए वो नेगेटिव ही होती है, बिकॉज हमने बताया ना आपसे कि जो ऑब्जेक्ट आता है वो लेफ्ट साइड से आता है, तो लेफ्ट साइड की जो चीजें होती हैं, साइन कन्वेंशन कहता है कि लेफ्ट साइड की चीजें जो होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव ही पुट करते हैं। इसके ऊपर एक एग्जाम हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन आई थिंक हम लोग बहुत डीप पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फार्मूला बताएंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। देखिए मिरर फार्मूला होता क्या है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/u 1/v प्लस 1/u फॉर बोथ मिरर। आई थिंक कि कॉन्वेक्स के लिए भी यही होता है और कॉनकेव मिरर के लिए भी यही होता है, सिर्फ उनका इमेज फॉर्मेशन चेंज होता है बस। अब इसके अंदर एफ तो हमको पता है, लेकिन वी और यू के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। चलिए भाई बात करते हैं वेयर एफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब समझते हैं क्या होता है, उस मिरर के फोकस की लेंथ कितनी है ये डिसाइड करता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट वी जो होता है वो इमेज की डिस्टेंस होती है, और वी जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। बहुत गौर करने वाली बात है, आई थिंक आप लोग बहुत क्लियरली देख लीजिएगा। अलग अलग पॉइंट के लिए मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। पहले जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट इमेज की बात आती है, कॉनकेव
नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात भी इसी तरह कर ले रहे हैं, जो कि आप लोगों को यूज होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स क्या होता है? आर। वो किस चीज़ के लिए? कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम? फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर नेगेटिव, focal length for convex mirror positive, image distance for concave mirror I think it negative, image distance for convex mirror positive, object I think u for all things negative। कभी भी कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी चीज हो, वो सारी चीजों के लिए हमेशा नेगेटिव ही रहता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है, फिर भी मैंने आपसे डिस्कस किया। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। चलिए ये फॉर्मूला हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f फोकल लेंथ, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जो कि आपके साइन के पता भी चल गया कि क्या होंगे। चलिए इससे हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं 12th क्लास का, जो थिंक कि फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। आप लोग देखिए और बताइए कि कैसे और क्या क्या चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चंस में। फॉर्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है अ कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। जैसे ही हम लोगों को उसने बताया कि कॉनकेव मिरर है, वैसे ही हम लोग जान गए कि इसकी फोकल लेंथ और इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। अब बात आती है इमेज की डिस्टेंस, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि वो इस साइड इमेज बनती है कि राइट साइड बनती है कि लेफ्ट साइड बनती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फर्स्ट हम लोगों का न्यूमेरिकल में दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने अपने आप से माइनस ले लिया बिकॉज कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर के पास 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। u बराबर दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर और हम लोगों से कह रहा है कि v की डिस्टेंस को फाइंड करिए, आई थिंक इमेज की पोजीशन को फाइंड करिए। r दिया हुआ था। चलिए भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर न्यूमेरिकल कैसे हुआ। r इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। r की वैल्यू दी हुई है -24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आ गई और u वैल्यू पता है हम लोगों को, क्या निकालना है? v। अप्लाई कर दीजिए। क्या? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की जगह पे -12 रखेंगे बिकॉज कॉनकेव लेंस मिरर के लिए f की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में पुट करते हैं, प्लस 1/v। आई डोंट नो कि v की वैल्यू क्या है तो v रख कर रहने देंगे। u की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है तो 1/-3। हमेशा u की वैल्यू नेगेटिव ही लेंगे कोई भी मिरर हो। सॉल्व करते हैं। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/3 - 1/12 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 12 - 3/36 इज इक्वल टू 1/v। चलिए भाई तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9/36 कितना आ गया? 4। 1/4 आ गया। तो v बराबर क्या आ गया? 1/4 सेंटीमीटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब समझ रहे हैं ना, इसकी जो इमेज बनेगी वो राइट साइड बनेगी बिकॉज इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो हमें इमेज फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है कि अगर इमेज
लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव होगी, अगर राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव होगी। चलिए कुछ एक और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये क्लियर है ना, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, f फोकल लेंथ, v इमेज की डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। u जो होता है वो हमेशा सबके लिए नेगेटिव होता है, f कॉनकेव के लिए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। v डिपेंड करता है कि वो इमेज कैसी फॉर्म होगी। अगर लेफ्ट साइड होती है तो नेगेटिव, राइट साइड होती है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉपिक की मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? अब बात ये है कि मैग्निफिकेशन जो होता है, आई थिंक कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, बोथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोथ मिरर। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस हाइट की या साइज की जो रेशियो होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो साइज का रेशियो होता है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो m इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने आपको बताया जो डिस्टेंस होती है इमेज की वो कहलाती है v, जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की वो कहलाती है u। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन u। आई थिंक कि m बराबर आ गया v अपॉन u। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ सिंपल होता है। That's all for today. Have a nice day. If you have any problem, please tell me in comment box. I think I will solve your problem if you recommended me. Thank you so much. Thank you.